मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोबिलिटी, ई मोबिलिटी, बॉडी मैकेनिक्स, कंफर्ट, पोजीशंस, ठीक है का, और उसके साथ साथ थेरेप्टिक पोजीशंस कि कौन कौन से एग्जामिनेशन करने के लिए हम कौन कौन सी बॉडी पोजीशंस का यूज़ करते हैं, कंफर्टेबल पोजीशंस कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं हमारे बॉडी मैकेनिक्स की। बॉडी मैकेनिक्स क्या होते हैं कि हमारी बॉडी एक प्रॉपर अलाइनमेंट के अंदर रहे, ठीक है। हमारा स्टैंडिंग पोस्चर, हमारा सिटिंग, हमारा बेंडिंग होना, हमारा रीचिंग होना, किसी भी चीज़ को उतारने के लिए प्रॉपरली पहुंचना, दीज आर कॉल्ड बॉडी मैकेनिक्स। तो बॉडी मैकेनिक्स क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज यूजिंग अलाइनमेंट्स, पोस्चर एंड बैलेंस, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज यूजिंग अलाइनमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस इन ए कोऑर्डिनेशन एफर्ट टू परफॉर्म द एक्टिविटीज, ठीक है। क्लियर हो गया? Activities such as lifting, bending, standing, reaching, etc. These are called body mechanics. क्लियर है? अब बात आती है कि अब सिंपल सी चीज़ है कि जब हम कोई भी बॉडी मैकेनिक्स है वो क्या है, हमारी बॉडी का एक प्रॉपर अलाइनमेंट होना, हमारा बैलेंस, हमारा पोस्चर, ठीक है, और हमारा क्या है, अलाइनमेंट। क्लियर है? उसके साथ साथ जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, जब हम खड़े हैं तो स्टैंडिंग टाइम्स पे क्या है, हमारे फीट के बीच में करीब 3 इंचेस का गैप होना चाहिए। हमारी पाम क्या है, हमारे शोल्डर्स क्या है, वो अबडक्शन के अंदर होने चाहिए, ठीक है। लेग्स प्रॉपरली स्ट्रेट होनी चाहिए, एल्बो लाइटली फ्लेक्स्ड होने चाहिए, फिंगर्स क्या है वो लिटिल फ्लेक्स्ड होने चाहिए, रिलैक्स होने चाहिए। बैक हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए, बट वो कितनी स्ट्रेट होनी चाहिए, जितना कर्व हमारी स्पाइन के अंदर है उस कर्व के अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ पर्सन क्या है जब खड़े होते हैं उनकी स्पाइन स्ट्रेट नहीं होती, जो हमारे शोल्डर्स हैं वो अबडक्शन में नहीं होते, अडक्शन में होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा बॉडी पोस्चर क्या है वो खराब होता है और हमारे बॉडी मैकेनिक्स क्या है वो डिफरेंशिएट लगते हैं। उन चीज़ों को करके रखना चाहिए एक प्रॉपर स्किल्स के साथ। अब ये आ गया हमारा बॉडी मैकेनिक्स। तो बॉडी मैकेनिक्स क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज यूजिंग प्रॉपर अलाइनमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस इन कोऑर्डिनेटिंग विद द डिफरेंट एक्टिविटीज, इन परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक बेंडिंग, रीचिंग। जब हम बैंड हो रहे हैं, हमें पता है कि हम कितना वेट उठाने वाले हैं, तो हमारे नीज कितने बैंड होने चाहिए, हमारी बैक कितनी बैंड होनी चाहिए, हमारे हैंड्स में हम वेट कितना लेंगे अगर हम किसी भी चीज़ तक पहुंच रहे हैं। रीचिंग मीन्स किसी भी चीज़ तक पहुंचना जो हमारे हेड के हायर लेवल में रखी हुई है, उस चीज़ तक पहुंचने के लिए हमारी फीट्स कितनी स्ट्रेट रखे होने चाहिए, हमें कितना वेट अपने ऊपर लेना है, किस अकॉर्डिंग हम उन चीज़ों तक पहुंचेंगे, हमें हमारे हैंड्स को किस पोस्चर में उठाना है, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे बॉडी मैकेनिक्स। बॉडी मैकेनिक्स के अंदर हमारी चीज़ें आती हैं मोबिलिटी एंड ई मोबिलिटी। मोबिलिटी एंड ई मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है? इट मीन्स इफेक्टिव स्टैंडिंग, सिटिंग, वॉकिंग विच इन्वॉल्व्स बॉडी मूवमेंट्स। मोबिलिटी कोई भी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, जैसे हम स्टैंड हो रहे हैं तो इफेक्टिवली, हम किसी ने स्टैंडिंग के लिए बोला हम इफेक्टिवली खड़े हो गए, बैठने के लिए हम बैठ गए, हमें वॉक करने के लिए बोला कि हम प्रॉपरली चल पा रहे हैं, हमें कोई पेन नहीं है, फर्दर कोई चीज़ नहीं है, तो हमारी बॉडी मैकेनिक्स क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, जो हमारे बॉडी मूवमेंट्स हैं वो प्रॉपरली हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी। वहीं पे जब हमारी एज, ठीक है, जब क्लाइंट की एज, पर्सन्स की एज क्या है वो हायर हो जाती है, अब किसी ओल्ड एज पर्सन को बोलो कि स्टैंडिंग, क्या वो एकदम से जितना इफेक्टिवली हम खड़े हो पाते हैं, फर्दर पर्सन खड़ा हो पाता उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाता। रीज़न क्या? रीज़न है उस चीज़ का, रीज़न इसलिए कि हमारी बॉडी मूवमेंट्स क्या हैं कुछ स्टिफ हो जाती हैं, और जहाँ पे हमारी बॉडी मूवमेंट्स क्या हैं वो लिटिल स्टिफ हो जाती हैं या वो प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं उन बॉडी मूवमेंट्स को, इट्स कॉल्ड ई मोबिलिटी, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाता है? ई मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या है? कोई भी एक्टिविटीज करते हुए, स्टैंडिंग, सिटिंग, वॉकिंग करते हुए जब हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर ली है, इफेक्टिवली बॉडी मूवमेंट्स हो रही हैं, इट्स कॉल्ड मोबिलिटी। और जहाँ पे हमारी इफेक्टिव मूवमेंट्स ना हो पाए, बॉडी की बॉडी मूवमेंट्स प्रॉपरली डील ना कर पाए, इट्स कॉल्ड ई मोबिलिटी। क्लियर हो गया? फिर ई मोबिलिटी को हम लोग करेक्ट करते हैं रोम से। रोम क्या? हमारा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस,
रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। रोम के हमारा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस के अंदर क्या होते हैं, जो हमारे जॉइंट्स, जो हमारी चीज़ें प्रॉपर फ्लेक्सिबल नहीं हैं, ठीक है, उनको मूवमेंट कराना और उनको कंटिन्यू कोऑर्डिनेशन के अंदर रखना, उनकी प्रॉपर बैलेंस को, अलाइनमेंट्स को, पोस्चर को बनाए रखना, इट्स कॉल्ड रोम एक्सरसाइजेस। ठीक है, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है वो क्या करता है, हमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, हमारे नी में पेन है, हमारे बैक में पेन है, तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, हमें मूवमेंट्स कराते हैं। हमारे नी में पेन है तो कोई ऐसा तो नहीं बोलता ना आपको उठ के चलना ही नहीं है, आप बेड रेस्ट ले लो, आप नहीं उठ सकते, नहीं, डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं ट्राई करो, इसको लिटिल लिटिल मूव करते रहो, इसको उतना रिलैक्स मत रहने दो जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स के हैं वो और ज़्यादा स्टिफ हो जाए। तो उन एक्टिविटीज़ को कराते हुए जब रोम हम कराते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आती है एक्टिव रोम एक्सरसाइजेस, एक आती है पैसिव रोम एक्सरसाइजेस। जो हमारी एक्टिव रोम एक्सरसाइजेस है, एक्टिव रोम एक्सरसाइजेस के अंदर हमारा क्या होता है कि क्लाइंट जब एक्टिव रोम एक्सरसाइजेस के अंदर आता है तो उस सर्टेनिटी के अंदर पर्सन को हम सिर्फ चीज़ों को एडवाइस करते हैं और वो अपने बॉडी मूवमेंट्स को थोड़ा सा एफर्ट्स के साथ इजीली खुद से इंडिपेंडेंटली कर पाता है। इट्स कॉल्ड एक्टिव रोम एक्सरसाइजेस। वहीं पर अगर हम बात करें पैसिव रोम एक्सरसाइजेस की, तो पैसिव रोम एक्सरसाइजेस क्या है, जहाँ पे पेशेंट अपनी बॉडी मूवमेंट्स को, ठीक है, वॉलंटरी ना कर पाए, ठीक है, इंडिपेंडेंटली उन चीज़ों को ना कर पाए, दैट इज कॉल्ड पैसिव रोम एक्सरसाइजेस। अब वहीं पे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स की, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, कुछ मूवमेंट्स हैं जो अकॉर्डिंग टू किसके होती हैं, एट वेरियस जॉइंट्स, जॉइंट्स के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए हम यहाँ बात करते हैं सबसे फर्स्ट फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या है, किसी भी चीज का स्ट्रेट होना, ठीक है, जैसे हमारा नी है, नी को जब हम बैठते हैं तो क्या वो बेंड हो जाता है ना, ठीक है, नी क्या है ऐसे बेंड हो जाता है ना, ये हमारा अगर नी है, ठीक है, ये बैंड हुआ, जब ये बैंड है इट्स कॉल्ड एक्सटेंशन। जब हमारा नी बैंड है, ठीक है, इट्स कॉल्ड फ्लेक्शन। और जब हम इस नी बैंड को ऐसे स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा नी है, इसको हमने ऐसे बेंड किया हुआ है, ठीक है, इट्स कॉल्ड फ्लेक्शन। जब हम चीजों को बेंड कर रहे हैं इट्स कॉल्ड फ्लेक्शन, ओके, और जब हमने इसको स्ट्रेट कर दिया इट्स कॉल्ड एक्सटेंशन। वहीं पे ऐसे ही आगे फर्दर चीजें हैं, फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, हाइपर एक्सटेंशन हो गया। हाइपर एक्सटेंशन क्या है, अगर इसको इजी लैंग्वेज के अंदर बताऊं, जब हम लोग जिम कर रहे होते हैं, जिम के अंदर क्या है, एक हैवी लिफ्ट वेट हम हमारे लेग्स के थ्रू या हैंड्स के थ्रू ऐसे उठा रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या हमारी मसल्स वो और ज्यादा स्ट्रेच हो रही है, इट्स कॉल्ड हाइपर एक्सटेंशन। फिर उसके बाद बात आती है हमारी एबडक्शन एंड अडक्शन। abduction and adduction। abduction क्या है, शोल्डर्स का स्ट्रेट हो जाना, दिस पोजीशन इज कॉल्ड abduction। वहीं पे जब हमारे हैंड्स दोबारा नियर टू द बॉडी आ गए, शोल्डर्स डाउन आ गए, इट्स कॉल्ड adduction। इट्स कंप्लीटली स्ट्रेट, इट्स कॉल्ड abduction। और इससे अपोजिट क्या आ जाएगा, जब ये स्ट्रेट पोर्शन हैंड्स का नियरर आ रहा है बॉडी के, इट्स कॉल्ड adduction। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर वहीं पे सरकमडेंसेस, सरकमडक्शन, किसी भी चीज को सर्कली मूव करना। हम हमारे फीट को मूव कर सकते हैं, हम हमारे हैंड्स को सरकमडक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड सरकमडक्शन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रोटेशन करना, ऑब्वियसली रोटेट करना। रोटेशन क्या है, हमारी नेक्स्ट स्टेट है, ठीक है, हम इसको इधर इधर इधर, ये सब क्या है हमारे रोटेशन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जितना हम इन चीजों को देखना उतना रोटेट कर पा रहे हैं, लेकिन इसको कंप्लीटली रोटेट
नहीं कर सकते, तो डिपेंड करता है। फिर वहीं पे हम बात करते हैं सुपाइनेशन, सुपाइनेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा प्रोनेशन, सुपाइनेशन, ये चीज क्या है, स्ट्रेट, ठीक है। अगर हमारा हैंड इस पोजीशन में है, इट्स कॉल्ड सुपाइनेशन, सीधा, से सुपाइनेशन से सीधा, ठीक है। अगर वो स्ट्रेट है, सीधा है, दैट इज कॉल्ड सुपाइनेशन। अगर वो इस फॉर्म के अंदर रखा है, उल्टा रखा है, दैट इज कॉल्ड प्रोनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है हमारी इन्वर्जन एंड इवर्जन, इन्वर्जन एंड इवर्जन। अब इन्वर्जन क्या है, इन्वर्जन है कि हमारे जो फुट है, मान लो ये हमारा फुट है, इसको ये थंब है हमारा, इसको हमने ऐसे उठाया, ठीक है, इनर पोर्शन से, ठीक है, इनर पोर्शन से इसको ऐसे उठाया, इट्स कॉल्ड इन्वर्जन। और इसको जब आउटर वर्जन से उठाया, ठीक है, आउटर लेटरल साइड से उठाया, इट्स कॉल्ड इवर्जन। क्लियर हो गया, इन्वर्जन इनर साइड से, आउटर इवर्जन, ओके। नेक्स्ट है हमारा डोर्सीफ्लेक्शन, डोर्सीफ्लेक्शन, ठीक है, डोर्सीफ्लेक्शन। एंड नेक्स्ट इज आवर प्लैंटर फ्लेक्शन, डोर्सीफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारा नी, जो हमारा फुट है, ये हमारा फुट है, ठीक है, उसके अंदर हमने उसको पूरा का पूरा वेट क्या हमारी हील्स पे आ गया, और हमने हमारे फिंगर्स को और जो फ्रंट फिट और फिंगर्स का पार्ट है, टो और फिंगर्स, उनको उठा लिया, ठीक है, और वेट कहाँ पे आ गया, हमारी हील्स पे, इट्स कॉल्ड डोर्सीफ्लेक्शन। और उसका अपोजिट, जहाँ पे वेट कहाँ पे आ गया, हमारे फिंगर्स पे और हील्स को हमने अबव कर लिया, ठीक है, इट्स कॉल्ड प्लैंटर फ्लेक्शन। क्लियर हो गया, ओके। फिर ये थी हमारी कुछ मूवमेंट्स जहां पे हम चीजें कर रहे होते हैं जॉइंट्स के अकॉर्डिंग, जो मोबिलिटी, बॉडी मैकेनिक्स के अंदर मोबिलिटी, इमोबिलिटी, रेंज ऑफ एक्सरसाइजेस के अंदर ये चीजें क्या है, हमारी हेल्प करती है कि हमें पेशेंट के किस बॉडी पोस्चर के लिए कौन सी चीज़ों का, कौन से जॉइंट्स पे कौन से फ्लेक्शंस का, एक्सटेंशंस का, ठीक है, कौन सी मूवमेंट्स को यूज करना है उस चीज़ के लिए। अब हम बात करते हैं पोजीशन यूज्ड फॉर इन थेरेप्टिक पर्पसेस, थेरेप्टिक पर्पसेस एंड फॉर द कंफर्ट पर्पसेस। थेरेप्टिक एंड कंफर्ट पर्पसेस के लिए हम कौन कौन सी पोजीशंस का यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट आते हैं हमारी डोर्सल, हॉरिजॉन्टल या फिर सुपाइन पोजीशन, ठीक है। पोजीशन यूज्ड फॉर कंफर्ट, पोजीशंस यूज्ड फॉर कंफर्ट, फर्स्ट इज डोर्सल या फिर हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट, हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट या फिर सुपाइन पोजीशन, जो हमारी डोर्सल पोजीशन है, ठीक है। डोर्सल पोजीशन के अंदर हमारा क्या होता है कि डोर्सल पोजीशन के अंदर पेशेंट स्ट्रेट लेटा है, उसके हेड के नीचे हम लोग एक पिलो का यूज करते हैं, नी जहाँ पे बैंड हो रही होती है, घुटने जहाँ पे बैंड होते हैं वहाँ पे लिटिल स्पेस होता है, एक स्मॉल पिलो हम लोग वहाँ यूज करते हैं। पेशेंट के हैंड्स को या तो उसके लेटरल साइड्स में स्ट्रेट रखेंगे या फिर उसके हैंड्स को दोनों को उसके एब्डोमेन के ऊपर यूज करेंगे। हिल्स के नीचे क्या है और एल्बोस के नीचे क्या है, कॉटन रिंग्स का यूज करेंगे। इट्स कॉल्ड डोर्सल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट पोजीशन या फिर सुपाइन पोजीशन। क्लियर हो गया। वहीं पे हम बात करते हैं डोर्सल एलिवेटेड, डोर्सल एलिवेटेड और सेमी रिकम्बेंट, सेमी रिकम्बेंट पोजीशन। इसके अंदर क्या है कि पेशेंट सेमी, पहले वो बिल्कुल स्ट्रेट लेटा था, अब उसके बैक के पीछे हमने दो पिल्लो लगा दिए उसके बैक को रेस्ट देने के लिए, उसको लिटिल एलिवेटेड कर दिया, अप कर दिया।
अब करेंगे तो हैंड्स क्या नीचे रहेंगे, तो वो रिलैक्स्ड फील नहीं करेंगे। तो हैंड्स के नीचे भी क्या है, हमने एक एक पिलो रख दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक आर्म चेयर फैशन के अंदर पेशेंट अपने बेड पे लाई किया हुआ है, लेटा है इजिली। ठीक है, इट्स कॉल्ड डोर्सल एलिवेटेड पोजीशन या फिर हमारी सेमी रिकमेंड पोजीशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन के अंदर क्या है, सुपाइन एंड प्रोन बोथ आर डिफरेंट। तो प्रोन पोजीशन के अंदर क्या है, पेशेंट उल्टा लेटा है, ठीक है, ऑन देयर वेट ऑन देयर चेस्ट एंड एब्डोमेन, फेस पेशेंट का वन साइडेड रहे, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट तो नहीं लेट सकते ना, क्या है पेशेंट नहीं लेट सकता ना, नोज बंद हो जाएगी, माउथ क्लोज हो जाएगा, कंफर्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो पेशेंट का फेस क्या है प्रोन पोजीशन में, या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड रहेगा, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट के हैंड्स क्या है वो लिटल अरेंज्ड होंगे, उसके हेड के नियर अरेंज रहेंगे, फिर उसके एब्डोमेन के नियर हम लोग क्या है एक पिल्लो को अरेंज करेंगे, उसके हेड के नीचे एक पिल्लो को अरेंज करेंगे, और उसके साथ साथ क्या है उसके एंकल्स जो भी आएंगे, क्योंकि उल्टा लेटने में क्या एक स्पेस बन जाएगा, वो किस पोजीशन में आ जाएंगे, फिर प्लेंटर फ्लेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पेस होगा, तो हम लोग वहाँ पे क्या है एक पिल्लो का यूज करेंगे, इट्स कॉल्ड हमारा प्रोन पोजीशन। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग लेटरल और साइड लाइन पोजीशन। लेटरल और साइड लाइन पोजीशन। लेटरल और साइड लाइन पोजीशन के अंदर क्या है, पेशेंट का करवट लेके लेटना। जब हम लोग करवट लेके लेटते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं लेटते ना, हमारे लेग स्ट्रेट नहीं होते, हमारे हैंड स्ट्रेट नहीं होते, हमारी लेग्स क्या हो लिटल फ्लेक्स्ड होते हैं, हमारा नी क्या हो थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, हमारे हैंड को रखने के लिए हमें पिल्लो की नीड होती है, तो पेशेंट को प्रॉपर कंफर्ट फील कराने के लिए क्या करेंगे, एक स्मॉल पिल्लो अंडर देयर हेड। ठीक है, एक पिल्लो क्या है, जब पेशेंट करवट लेके लेटा है तो दोनों नीज के बीच में रखेंगे। अपर वाला नीज क्या है उसका, दोनों नीज वैसे फ्लेक्स्ड होंगे, लेकिन जो उसका अपर नी है, ठीक है, अगर वो लेफ्ट लेटर में लेटा है तो उसमें लेफ्ट नी उसका क्या है वो अपर रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या दोनों नीज के बीच में हम एक स्मॉल पिल्लो का यूज करेंगे, जिसकी वजह से एक नी का वेट दूसरे नी पे प्रेशराइज ना करे, उससे तो कंफर्ट कराने के लिए। एब्डोमेन के सामने और क्या है हमारे नियर टू चेस्ट पोर्शन, हाथ को रखने के लिए और एब्डोमेन को सपोर्ट करने के लिए एक पिल्लो रखेंगे। पेशेंट की बैक में एक पिल्लो को अरेंज करेंगे, जिससे पेशेंट को कंफर्ट फील हो सके। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फॉबलर्स पोजीशन। फॉबलर्स पोजीशन के अंदर हमारी तीन चीजें आती हैं, लो फॉबलर, ठीक है, जर्नल फॉबलर एंड हाई फॉबलर। जब हम पेशेंट को, ठीक है, जो हमारी जर्नल है इट्स ऑन 45 डिग्री के एंगल पे, जो हमारी फॉबलर पोजीशन क्या है उसके अंदर बेड की नी रेस्ट को हम 45 डिग्री पे रखते हैं, उसका बैक रेस्ट इस तरीके से होगा। जब लो फॉबलर है इट विल बी एट द 30 डिग्री के एंगल पे रखेंगे बैक रेस्ट को, ठीक है। और जो हाई फॉबलर है उसके अंदर क्या होगा कि पेशेंट का बैक एक्यूरेटली 90 डिग्री के एंगल पे होगा, इस तरीके से। क्लियर हो गया। तो फॉबलर पोजीशन क्या है, इसके अंदर तीन वेरिएशन है। जो जर्नल फॉबलर पोजीशन हम यूज करते हैं इट्स 45 डिग्री के एंगल पे यूज करते हैं। लो फॉबलर पोजीशन एट द 30 डिग्री ऑफ द एंगल एंड हाई फॉबलर पोजीशन इज एट द 90 डिग्री ऑफ द एंगल। और ये जनरली हम जिन पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम है, ठीक है, सांस लेने में डिफिकल्टी और डिस्फेनिया की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में क्या है हम पेशेंट को फॉबलर पोजीशंस प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंफर्ट। या फिर कोई पेशेंट जिसकी एब्डोमेन की सर्जरी है तो बिल्कुल स्ट्रेट लेटेगा तो उसके क्या है सूचर्स स्टिच होंगे, ठीक है, जिसके स्ट्रेचिंग की वजह से उसको पेन होगा, तो उन चीज़ों को भी रिलैक्स करने के लिए पेशेंट को लिटल फॉबलर पोजीशंस क्या है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर बात आती है हमारी कार्डियक पोजीशन की। कार्डियक पोजीशन, कार्डियक पोजीशन के अंदर क्या है, हमने कंफर्ट डिवाइसेस में पढ़ा है कार्डियक टेबल, पढ़ा है ना, ओके। तो कार्डियक टेबल क्या थी, वो हमारी इस तरीके से सी शेप टेबल है जो वन साइडेड ओपन होती है और उसको हम मूव करा सकते हैं, एडजस्टिंग हाइट होती है।
तो कार्डियक टेबल के अंदर क्या होता है कि जो वो वन साइडेड ओपन है तो यहाँ से उसको बेड के ऊपर फिक्स कर देते हैं और उसकी हाइट को एडजस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस पेशेंट को लेटने में कंफर्ट ना आ रहा हो या जिसको हार्ट या रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड डिजीज हो तो उस कंडीशन में पेशेंट को हम कार्डियक पोजीशंस प्रोवाइड करते हैं। कार्डियक टेबल के ऊपर हम लोग पिलोज अरेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के अपने हैंड्स को ऐसे स्ट्रेट रख के और अपनी नी को हेड को डाउन करके इजिली चीज़ों को कंफर्ट कर सकता है। ठीक है, तो पेशेंट को कंफर्ट कराने के लिए आई ये पोजीशन। फिर ऐसा नहीं है कि फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, अब बात करते हैं पोजीशंस यूज्ड फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। कुछ पोजीशंस हैं जो न्यू हैं बट फर्दर पोजीशंस आर सेम। ठीक है, जैसे हमारी डॉर्सल पोजीशन होगी, डॉर्सल एंड हॉरिजॉन्टल रिकमेंडेड पोजीशन होगी, डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन होगी जो ऑपरेशन प्रोसीजर को करने के लिए। बट इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हम पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसको पिल्लोज वगैरह सारी चीजें अरेंज कर रहे हैं। बट फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए दिस में बी टेम्परेरी बेसिस। ठीक है, हमें उनको क्या करना है कि पेशेंट की हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उस टाइम पे है क्या है, हम पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। एक लिटिल किसी का प्रॉपर हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है हमें, तो उस टाइम पे पेशेंट को हेड के नीचे कोई पिल्लो प्रोवाइड नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो बहुत स्मॉल सा। अदरवाइज नी के नीचे कोई पिल्लो प्रोवाइड नहीं करेंगे, एल्बोज या हेल्स के नीचे कोई भी कॉटन रिंग्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों पे फोकस करना है। फिर अगर हम बात करें इरेक्ट पोजिशन, तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होके पेशेंट को चेकआउट करना, उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना, आई टेस्टिंग वगैरह के लिए चीज़ों को देखना। लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, पेशेंट को अनीमा देना है, पेशेंट को बैक को चेक करना है, रेक्टम का कोई एग्जामिनेशन करना, वो पोजीशन होगी। फिर लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन क्या है, पेशेंट की वेजाइना को, वॉल्वा को, ठीक है, प्रॉपरली चेकआउट करने के लिए, कोई भी वॉल्वल सर्जरी करने के लिए हम लोग उन पोजिशंस का यूज़ करते हैं। ऐसे ही फिर हमारी नेक्स्ट आती है नी चेस्ट पोजिशन। नी चेस्ट के अंदर क्या है, जैसे छोटा बच्चा क्राउलिंग करता है उसी तरीके से हमारा सारा का सारा वेट क्या हमारी नीज पे होता है, हमारे बटक्स क्या वो अपर पोजीशन में होते हैं और हमारे हेड भी क्या है वो नीचे बेड के ऊपर या पिलो के ऊपर रखा हुआ होता है। इट्स कॉल्ड नी चेस्ट पोजीशन। किसी भी तरीके की सिग्मोइडोस्कोपी करनी हो, ठीक है, हेमरोइडेक्टमी करनी हो, उस कंडीशन में क्या है इन पोजीशंस का यूज कर रहे होते हैं। फिर बात आती है टेंड्रल बर्ग पोजीशन। टेंड्रल बर्ग पोजीशन के अंदर क्या है, पेशेंट के फुट, ठीक है, वो लिटिल एलिवेटेड होते हैं, हेड लिटिल डाउन होता है। पेल्विक रीजन की कोई भी सर्जरी करने के लिए हम टेंड्रल बर्ग पोजीशंस का यूज करते हैं। उसी तरीके से रिवर्स टेंड्रल बर्ग पोजीशन भी होती है जो कि हमारे पेल्विक रीजन्स को डाउन रखने के लिए और रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड कोई एग्जामिनेशन करना है या वो करना है तो उस कंडीशन में हम उन पोजीशंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारी नई आई वो कौन कौन सी आई है, हमारी सिम्स लेटरल पोजीशंस, सिम्स लेटरल पोजीशन, फिर लिथोटोमी पोजीशन, टेंड्रलबर्ग पोजीशन एंड रिवर्स टेंड्रलबर्ग पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये थे हमारी बेसिक नॉलेज जो हम लोगों को पता होने चाहिए कि वेरियस जॉइंट्स की मूवमेंट्स को चेकआउट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें कर रहे हैं, बॉडी मैकेनिक्स क्या है, मोबिलिटी और इमोबिलिटी के अंदर क्या वेरिएशंस हैं। ठीक है, फिर इमोबिलिटी को हम किससे ठीक कर रहे हैं, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के थ्रू हम चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं। पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन सी पोजीशन का यूज़ करते हैं, कौन कौन सी पोजीशन में कहाँ कहाँ पे पिल्लो का यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ पे कॉटन रिंग्स का चीज़ों का यूज़ करेंगे, और उससे डिफरेंट उन पोजीशंस को जो हमारी कंफर्टेबल पोजीशन है उन्हीं को एग्जामिनेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। बट उसके साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए क्या है, कुछ अदर पोजिशंस भी हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। क्लियर हो गया सबको? थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस